मैं डॉक्टर पारसनाथ, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के संस्थापक, सहलेखक, सीआईएस एकेडमी के डायरेक्टर एलके झा सर की ओर से सभी ऑडिटर में सफल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामना, संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। देखेंगे कि ऑडिटर की तैयारी मेरे संस्थान में कराई गई पिछले वर्ष, जिसमें काफ़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ने आए। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में, स्टैटिक्स ऑप्शनल के रूप में और जीएस। देखेंगे मेरे यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास उपेंद्र सर, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो छपरा में है, उन्होंने आकर लिया। और स्टैटिक्स का क्लास डॉक्टर एलके झा सर ने लिया। उनके पढ़ाए हुए छात्र भी काफ़ी सफल हुए हैं और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी सफल हुए हैं। जीएस के टीम यहाँ पर बहुत से शिक्षक हैं, एक टीम बनाई गई, उसके अनुसार जो है तैयारी कराई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ से कभी कभी 40-42 स्टूडेंट पास किए हुए हैं और भी स्टूडेंट पास किए होंगे जिसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत ऑनलाइन पढ़े थे। वो कुछ दिल्ली से, कुछ इलाहाबाद से, कहीं कहीं से उन लोग का हुआ होगा, वो लोग वहीं इंटरव्यू दिए होंगे। आएंगे तो फिर हम आप लोग के सामने जो उन लोग को उपस्थित कराएंगे। तब तक कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ आए हैं, वे लोग बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी हम किए, क्या हमारे पास समस्याएं उत्पन्न हुई, ये सब जानकारी आप लोग के देंगे। आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी की ओर से आप सबको शुभकामना, धन्यवाद, थैंक यू। अब देखेंगे आप गुड इवनिंग। मेरा नाम चैताली कुमारी है और मेरा अभी अभी बीपीएससी ऑडिटर में चयन हुआ है। और मैं 2019 से ही बीपीएससी की तैयारी में लगी हुई थी, लगातार प्रयासरत थी। और मैंने 64वीं मेंस भी लिखा हुआ था पहले से, और फिर कुछ कुछ नंबर से रह जा रहा था अदर एग्जाम में भी। तो फाइनली इस बार मेरा बीपीएससी ऑडिटर में चयन हुआ है। तो यहाँ पे मतलब स्टैटिक्स के लिए तो एलके झा सर हैं, जो कि स्टैटिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। और स्टैटिक्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है रिजल्ट के लिए, क्योंकि 72 नंबर का है। उसके अलावा जीएस का जो होता है, मतलब अपना कुछ स्ट्रेटजी लगाना चाहिए, जैसे कि डायग्राम वगैरह, मैप वगैरह हुआ, या फिर कोई भी डाटा है तो उसको किस तरह से आप ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपना पॉइंट, और फिर टॉपर्स का कुछ नोट्स वगैरह देखेंगे कि वो किस तरह से आंसर राइटिंग किए हैं। और टेस्ट सीरीज का भी बहुत रोल है, क्योंकि टेस्ट से अपना लेवल पता चलता है। और फिर ऑप्शनल पे भी कमांड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑडिटर में कुछ ही सब्जेक्ट के लोगों को मतलब कि मौका दिया गया था। तो इस तरह से ये सारी स्ट्रेटजी अपनाकर मेरा इस बार चयन हुआ है। तो मेरा मतलब कि पहले से मतलब मैथ थोड़ा स्ट्रांग था, तो मुझे स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैंने 64वीं जैसे कि मेंस लिखा था, तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उससे पहले मतलब कि मेरा जस्ट ग्रेजुएशन की थी, तो वो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उस समय मेरा चयन नहीं हो पाया कुछ नंबर से, मेंस की क्वालिफाई नहीं हुआ। तो लेकिन उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा कि वहाँ पे मेरी क्या कमी थी। उस कमी को मैंने इस बार मतलब दूर करने का पूरा प्रयास किया। मैंने मतलब कि जो भी आंसर राइटिंग था उसमें अपना जितना भी इनपुट हो सकता था सारा मैंने लगाया, जैसे कि ग्राफ बनाना, मैपिंग बनाना, कोई भी डाटा है तो उसको किस तरह से अलग से लिख सकते हैं, डायग्राम बनाना, इकोनॉमिक्स में खास करके इकोनॉमिक्स में कोई भी डाटा वगैरह उसको बहुत अच्छे से डिनोट करना। फिर करेंट का जो भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, फिर जाके कोई भी मैगजीन, जो कंटिन्यू एक मैगजीन पढ़ना होता है, वो सब करना। फिर ऑप्शनल पेपर पर जो भी है, जैसे कि यहाँ पे सर पढ़ाते हैं तो वो भी नोट्स वगैरह देते हैं, तो उन सब का मतलब कि अच्छे से ध्यान देना कि किस तरह से आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आंसर राइटिंग तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें जो अपना इनपुट लगाता है, सिलेक्शन तो उनका होता है। और
जो भी समस्याएं आती है तो सर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि सर समय समय पे गाइडलाइन करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का निवासी है। मेरा नाम संतोष कुमार पंडित हुआ और मेरे पिताजी कृषक है और माताजी जो है वह गृहिणी है। हम इस क्षेत्र में जो है आवाज नहीं बीपीएससी की तैयारी वर्ष 2018 से मैंने प्रारंभ की थी और 64वीं में मेरा हुआ था। दुर्भाग्यवश वहाँ पर कैटेगरी चेंज होने के कारण मैं मेंस नहीं लिख सका। फिर 65 में एक नंबर से मेरा छूटा था और 66 में मैं क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस में 21 नंबर से मेरा नहीं हुआ था। और इसके इसके जस्ट बीच में ऑडिटर वाला आ गया तो मेरा इसमें हो गया। यहाँ पर जीएमएस आदित्य जो एकेडमी है इस वहाँ पर पढ़ने के दौरान मुझे कई तरह की समस्या आई। पहली बात तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स के लिए जो मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में वो अंग्रेजी वर्जन में है और उसका ट्रांसलेट करना हिंदी में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए काफ़ी कठिनाईदायक होता है। लेकिन मुझे LK झा सर का सहारा मिला और साथ ही सर DI भी पढ़ाते हैं और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं। तो मुझे सर जी ये सजेशन देते थे, क्लास में जो भी नोट्स बनाए जाते थे उनका सभी विद्यार्थियों के द्वारा ये कहा जाता था कि आप अपने तरीक़ा से हिंदी में ट्रांसलेट करके, और सर जी भी इसमें सहायता करते थे। और इसके आधार पर जितने भी सेक्शंस हैं, हालांकि स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वह काफ़ी वास्ट है, क्योंकि 3 साल का जो ऑनर्स पेपर है उसको 5-6 महीना में कवर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सर जी की सहायता से ये काम आसान हो गया, क्योंकि सर जी ट्रांसलेट करवा कर हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करते थे और इसके आधार पर जो है सभी छात्र को दिया जाता था। और इस दौरान मुझे लगता है कि सर जी का काफ़ी योगदान है मेरे सफलता में। और मुझे लगता है कि आने वाले जो भी स्टूडेंट है बीपीएससी के उसके लिए ये मोटिवेशन का काम कर सकता है कि अगर इस इंस्टीट्यूट से आप जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि सर जी की काफ़ी सहायता मिलेगी। और स्टैटिस्टिक्स के लिए मुझे जहाँ तक पता है मार्केट में अभी तक कोई भी इजी वे में जो है इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो हिंदी लैंग्वेज में अभी तक कोई बुक अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि सर जी का जो पढ़ाया हुआ है, सर जी के द्वारा जो सजेशन दिया गया है, जो नोट्स दिए गए हैं, जो मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, वो मुझे लगता है कि बेहतर है स्टैटिस्टिक्स के लिए। थैंक यू। मेरा नाम मनीष विनीत है और मैं पटना जिला का निवासी हूँ। और हाल ही में मेरा चयन ऑडिटर के पंचायती राज ऑडिटर के पद पे हुआ है। और मैं सिविल सेवा की तैयारी में 2017 से ही लगा हुआ था और मैंने 64 और 66 का मेंस भी लिखा है, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और चूँकि मेरा ग्रेजुएशन का पेपर इकोनॉमिक्स था और मैं किसी और पेपर से दिया था, लेकिन फिर ऑडिटर पद की बहाली जब आई तो मुझे एक दोस्त के माध्यम से मतलब आदित्य GMC के कोचिंग के संस्थान के बारे में पता चला। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो उपेंद्र सर पढ़ाने वाले मतलब पढ़ाए हैं, तो उनके बारे में पता चला तो मैंने यहाँ के ज्वाइन किया। तो उसके बाद मेरी जो भी मेरे तैयारी में जो समस्याएं आ रही थी, खासतौर से ऑप्शनल पेपर और GS में, वो काफ़ी हद तक मतलब यहाँ आने से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ख़ास तौर से स्टैटिक्स का क्लास मैंने जो LK झा सर के द्वारा जो किया है उसमें काफ़ी सुधार मतलब देखने को मिला है। और इस ऑडिटर के पद पे चयन में सबसे बड़ा रोल मैं उपेंद्र सर को देना चाहूँगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम था और इसमें ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स मैंने रखा था जो कि मेरा ग्रेजुएशन पेपर था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। और जो भी मार्केट में मटेरियल्स थे या जो भी थे, तो पता नहीं क्यों मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद उपेंद्र सर से इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ये चीज़ बहुत ही इजीली मतलब इस पेपर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और उसी का नतीजा है कि ऑडिटर के पद पे चयन मेरा हो पाया है।
इसमें इस संस्थान का बहुत बड़ा रोल है मेरी कामयाबी में। और मैं जो भी इस क्षेत्र में इस बीपीएससी सिविल सेवा से तैयारी मतलब सिविल सेवा की तैयारी करने में जो भी छात्र लगे हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संस्थान में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी कमी है निसंदेह उसका समाधान यहाँ होगा। यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लासेज है, नियमित रूप से टेस्ट की यहाँ व्यवस्था है। तो जो भी छात्र जो तैयारी में लगे हुए हैं उन सब में अगर उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस संस्थान में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य संवर सकता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। और मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू। चलिए, ये सफल स्टूडेंट आप लोग बताए स्ट्रेटजी के बारे में कि तैयारी कैसे किए, और सबको मोटिवेट होना जरूरी है और कोई निराश मत हो। जो असफल हुए हैं वो पुनः तैयारी में लग जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। और आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के द्वारा हम लोग रणनीति बनाकर तैयारी कराते हैं, इसका परिणाम अच्छा निकलता है। आप सभी लोग जो है जहां तैयारी करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी तैयारी कीजिए। हम लोग का कोशिश रहेगा कि अधिक से अधिक जो है सफलता मिले लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।